एक बार बातों ही बातों में माता पार्वती ने भगवान शिव से आंख मिचौली खेलने की इच्छा जाहिर की। चलिए न प्रभु, कितने समय से हम दोनों ने कोई क्रीड़ा नहीं की, हम आज कोई खेल खेलते हैं। आज वातावरण कितना सुंदर है, कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनमोहक लग रहे हैं। हाँ, वातावरण तो बहुत सुहावना और मनमोहक है, पर हम कौन सी क्रीड़ा करेंगे? अब आप ही बताओ कि हम क्या खेल खेलें? क्यों ना हम आंख मिचौली खेलें? कितने समय से हमने आंख मिचौली नहीं खेली। पर सर्वप्रथम आंख पर पट्टी मैं बांधूंगी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। ठीक है देवी पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके पश्चात उन दोनों ने आंख मिचौली खेलना प्रारंभ किया। आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ? बस कुछ देर रुकिए स्वामी, मैं आपको पकड़ कर ही दिखाऊंगी। मैं आपकी आवाज की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं तो इधर हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? बस कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको पकड़ने वाली हूँ। भगवान शिव भोले भाले, उन्हें क्या पता, उनके डमरू की आवाज को माँ पार्वती भली भांति पहचानती हैं। उन्होंने कुछ ही पलों में भगवान शिव को पकड़ लिया। देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ ही लिया। पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस चोटी के पीछे छुपा हुआ था? आपको ढूंढने में आपके प्रिय डमरू ने मेरी सहायता की। आपके डमरू की आवाज की दिशा में ही मैंने आपको ढूंढा और आपको पकड़ लिया। अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, अब आपकी बारी है। ठीक है देवी, मैं तो आपको यूं ही चुटकियों में पकड़ लूंगा। अच्छा, देखते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव का एक बार फिर से आंख मिचौली का खेल प्रारंभ हुआ। अब भगवान शिव की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार भगवान शिव के पास आती, उन पर फूलों की वर्षा करती। भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वह फिर गायब हो जाते। प्रभु प्रभु इस ओर, यहाँ मैं तो इधर हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? देवी पार्वती को तो पकड़ना बहुत असंभव हो रहा है, अब क्या करूं? खेल भी तो खेलना है। तभी भगवान शिव को बालक गणेश की आवाज सुनाई थी। गणेश पुत्र, गणेश जरा इधर तो आना। पिताश्री, आपकी आंखों पर पट्टी कैसे बंधी हुई है? तुम्हारी माता और मैं आंख मिचौली खेल रहे हैं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मुझे तुम्हारी माता को ढूंढना है, तुम मेरी इसमें सहायता कर सकते हो। जरा देखकर तो बताओ, तुम्हारी माता किस दिशा में छुपी है? मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पिताश्री, यदि मैंने आपकी सहायता की तो माता मुझसे नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी ये तो खेल में छल हुआ ना, मैं आपकी इस छल में सहायता क्यों करूं? नहीं पिताश्री, मैं आपकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता। ये खेल आपको स्वयं ही खेलना होगा। मैं जा रहा हूँ, कार्तिकेय भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे पुत्र गणेश, सुनो तो। अब क्या करूं? मैं पार्वती को कैसे ढूंढूं? तभी माता पार्वती शिव जी को आवाज लगाती हैं। क्या हुआ स्वामी, पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की? मैं तो आपके समक्ष ही खड़ी हूँ, इधर, यहाँ। शिव जी माँ पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते पर हर बार असमर्थ हो जाते। अरे प्रभु, ये मैं हूँ, माता पार्वती उधर हैं, आपने मुझे पकड़ लिया है। हाँ ठीक है, इस पट्टी से देखने में मुझे बहुत असुविधा हो रही है, मेरी समस्त इंद्रियां भी काम नहीं कर रही, मैं अपनी शक्तियों से देवी पार्वती को देख भी नहीं पा रहा हूँ। स्वामी, जब तक यह मेरे हाथों से बंधी हुई पट्टी आपकी आंखों पर है, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको मुझे ऐसे ही ढूंढना होगा, मेरी आवाज की दिशा में, इधर। भगवान शिव बहुत देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर हर बार वह असफल हुए। अब उनके पास एक ही रास्ता था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। मैं गिरने का अभिनय करता हूँ, देवी पार्वती मेरी आवाज सुनकर जरूर यहाँ आएंगी और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पार्वती! क्या हुआ स्वामी, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं जीत गया। नहीं स्वामी, अभी अपनी आंखों से पट्टी मत उतारिए, अभी तो खेल समाप्त ही नहीं हुआ। यदि आप खेल में छल कर सकते हैं तो मैं भी तो आपके साथ छल कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वह मेरी माया थी, मैं तो यहाँ छुपी हूँ। माता पार्वती जानती थी कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी हमशक्ल उत्पन्न की और खूब जोर से हंसी। कुछ देर तक यह आंख मिचौली का खेल चलता रहा। भगवान शिव को एक और युक्ति सूझी। देवी पार्वती, मैं सोच रहा था मैं आपको ढूंढने में असमर्थ हो रहा हूँ। अब ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैंने जो आपके बारे में सोचा है, आज मैं आपको कहीं ले जाने वाला था। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। अब वो भगवान शिव के आसपास ही घूमने लगी।
आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे प्रभु? ले जाने वाला था, पर अभी तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक ये खेल समाप्त नहीं होगा तब तक क्या ही फायदा ये बताने से कि हम आज कहाँ जाने वाले थे। बताइए ना प्रभु, मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है। हम कहाँ जाने वाले हैं? अब आप इतनी दूर दूर से मुझसे वार्तालाप करेंगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा? माँ पार्वती ये भूल चुकी थी कि अभी तो आंख मिचौली का खेल चल रहा है। शिव जी ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और बस माँ पार्वती पकड़ी गई। ये पकड़ लिया मैंने आपको। अच्छा, तो आप जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रहे थे ताकि आप मुझे पकड़ सको। जाइए प्रभु, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शिव जी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी। वे समझ गए थे कि माँ पार्वती नाराज हो गई हैं। अब उनके पास माँ पार्वती को मनाने का एक ही रास्ता था। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम स्वर्ग की सैर पर चलें। बहुत दिनों से हम किसी भ्रमण पर नहीं गए। भ्रमण पर? ठीक है, तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस महादेव और माता पार्वती के बीच सुलह हो गई और वे दोनों स्वर्ग के भ्रमण पर निकल जाते हैं। सच ही तो है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। जहाँ एक पल में खट्टी मीठी लड़ाई होती है तो वहीं एक पल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। तभी तो ये बंधन 7 जन्मों का कहलाता है।